ये कहानी एक आयुर्वेदाचार्य की है जो अपने आयुर्वेदिक दवाइयों से लोगों की इलाज करते थे। और उनकी दवाइयों का मूल्य बहुत कम होता था और उनकी दवाइयाँ इलाज में बहुत कारगर थी। तो उनकी ख्याति ना बहुत दूर दूर तक थी और बहुत दूर दूर से लोग उनके यहाँ इलाज के लिए आते थे। अब वो आयुर्वेदाचार्य जो थे, उनकी दवाइयों की कीमत तो बहुत कम थी, तो उनकी जो आय थी, उनकी जो इनकम थी, वो भी बहुत सीमित थी। लेकिन सब कुछ अच्छे से चल जाता था। उनकी घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही थी। जो आयुर्वेदाचार्य हैं, उनकी एक आदत थी, जब वो घर से निकलते थे तो अपनी पत्नी से पूछते थे कि अगर कुछ ज़रूरत की चीज़ आपको मंगवानी है तो एक पर्ची लिखकर मुझे दे दो। तो पत्नी की भी आदत हो गई थी। उनकी पत्नी हर रोज़ घर के ज़रूरी सामान की एक पर्ची लिखकर डॉक्टर साहब को दे देती थी। और डॉक्टर साहब जब घर से निकलते थे तो वो पर्ची को अपने जेब में रख लेते थे और अपनी डिस्पेंसरी में जब जाते थे, मतलब जहाँ वो बैठते थे, वो जब वहाँ पहुँचते थे तो उन्होंने वहाँ एक भगवान की छोटी सी मूर्त लगा रखी थी। वैसे हर दुकान और जहाँ भी लोग कार्यस्थल होता है, भगवान की एक छोटी सी सही पूजा का एक जगह रहता है जहाँ वो धूप बत्ती जलाते हैं भगवान के लिए। तो जो आयुर्वेदाचार्य थे डॉक्टर साहब, उन्होंने भी अपने डिस्पेंसरी में एक जगह बना रखी थी और जाकर वो वहाँ धूप बत्ती जलाते थे। और उसके बाद धूप बत्ती जलाने के बाद वो अपनी जेब से वो पर्ची निकाल कर भगवान के चरणों में रख देते थे। और जब शाम होती थी तब डॉक्टर साहब उस पर्ची को भगवान के चरणों से उठाते थे और अपने जेब में जो रुपए मौजूद होते थे, शाम के वक्त जब उनको घर वापस जाना होता था, तो उतने पैसे आ चुके होते थे कि जो पर्ची उनकी पत्नी रोज़ सुबह लिख कर देती थी, वो सारे सामान उतने रुपयों में आ जाते थे। उनके दवाइयों की कीमत बहुत कम थी, मरीज बहुत ज़्यादा आते थे और जो भी ज़रूरी सामान उनकी पत्नी लिखती थी, वो सब उन रुपयों में आ जाते थे। कभी रुपए कम नहीं पड़ते थे और यही वजह थी कि उनकी घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही थी। लेकिन घर गृहस्थी के अलावा भी कुछ ज़रूरतें ऐसी होती है जिनके लिए रुपये ज़्यादा चाहिए होते हैं, ज़्यादा धन की ज़रूरत होती है। जैसे कि उनकी पत्नी को चिंता हो रही थी। उनकी बिटिया जो थी वो बड़ी हो गई थी और उसका रिश्ता भी तय हो गया था। और जैसे जैसे विवाह का दिन नज़दीक आ रहा था, डॉक्टर साहब की जो पत्नी थी, उनकी चिंता बढ़ रही थी और चिंता बढ़ना वाजिब भी था। अब विवाह में तो बहुत ज़्यादा धन की ज़रूरत पड़ती है। अगले दिन जब डॉक्टर साहब निकल रहे थे अपनी डिस्पेंसरी के लिए, तो उनकी पत्नी ने ज़रूरी सामान की लिस्ट उन्हें दी और डॉक्टर साहब अपनी जेब में उस लिस्ट को, उस पर्ची को रखकर रोज़ की तरह अपनी डिस्पेंसरी पर चले गए। और जो उनका दिनचर्या था कि भगवान के चरणों में अर्पित कर देना, उन्होंने उस पर्ची को भी उस दिन भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया और अपने काम में लग गए, मरीजों के इलाज में। पूरा दिन बीत गया और शाम होने को आई थी। डॉक्टर साहब अब कुछ मरीजों को देखकर अब उठने ही वाले थे, घर के लिए निकलने वाले थे। तभी अचानक एक लंबी सी कार आकर उनके डिस्पेंसरी के दरवाजे पर, सामने गेट पर खड़ी हो गई। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं थी, कभी ना कभी बहुत दूर दूर से लोग आते ही रहते थे डॉक्टर साहब की दवाई लेने के लिए। तो डॉक्टर साहब ने देखा कि सामने से सूट बूट पहने कोई अमीर सा दिखने वाला, काफ़ी अमीर दिखने वाला, जिसके आगे पीछे कुछ लोग एज ए बॉडीगार्ड चल रहे थे, वो डिस्पेंसरी में पहुंचा और उसने और बहुत शालीनता के साथ वो एक कोने में खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब मरीजों को देख रहे थे और उस आदमी को भी उन्होंने एक नज़र देखा। बेहद विशेष दिखने वाला वो सज्जन
इंतज़ार करता रहा और जब सारे मरीज़ अपना इलाज करा के निकल गए, तब वो डॉक्टर साहब के करीब आया और उनके पाँव छूकर उन्हें प्रणाम किया और अपने साथ आए एक जो उनका बॉडीगार्ड था, उसको इशारा कर कार में रखा कुछ उपहार मंगवाया और डॉक्टर साहब के मेज़ पर रख दिया। डॉक्टर साहब ने कहा, ये सब क्या है? तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब, आपने मुझे शायद पहचाना नहीं और आप तो रोज़ इतने मरीजों का इलाज करते हैं। अगर आपने नहीं पहचाना तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं वही अभागा इंसान हूँ जो अपने बेटे के लिए दवाई लेने एक दिन आपके इस दरवाजे तक आया था और आपने बिना मेरे बच्चे को देखे ही, मात्र बीमारी का लक्षण सुनने के बाद ही आपने कुछ दवाइयाँ पुड़िये में बांध कर दे दी थी और मैं भी बड़े बेमन से वो दवाइयाँ लेकर निकल गया था, क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से, आयुर्वेदाचार्यों से इलाज करवाकर थक गया था अपने बच्चे का और मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन आपकी दवाइयों का असर ऐसा हुआ कि मरणासन में पड़ा मेरा बच्चा कुछ ही महीनों में स्वस्थ हो गया और मैं आज भगवान के दर्शन करने से जाने वाला था, लेकिन उससे पहले मैं आपके दरवाजे पर आया हूँ और ये सारे उपहार मैं आपके लिए लाया हूँ। आप मना मत कीजिएगा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। वो सज्जन एकदम हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और जो आयुर्वेदाचार्य थे वो याद ही नहीं था। इतने मरीज आते हैं, कितनों को वो याद रखते। और वो जो सज्जन थे वो इतने ढेर सारे उपहार लेकर आए थे कि अब उन्हें रखने के लिए डॉक्टर साहब के डिस्पेंसरी में जगह ही नहीं थी। खैर, किसी तरह डॉक्टर साहब ने उनको विदा किया और फिर आने का वादा करके वो सज्जन वापस चले गए। आयुर्वेदाचार्य को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इन सब चीज़ों का वो करे क्या। फिर उन्होंने भगवान की मूर्त के पास जो सुबह पर्ची रखी थी ना, उस पर्ची को उठाया कि देखते हैं पत्नी ने क्या क्या मंगवाया है, क्या क्या लेकर घर जाना है। जब उन्होंने उस पर्ची को उठाया तो घर के जरूरी सामानों के साथ अंत में एक ऐसे सामान का नाम लिखा था जिसको पढ़ने के बाद आयुर्वेदाचार्य के चेहरे पर हंसी आ गई, क्योंकि पत्नी ने सारे सामान लिखने के बाद, घरेलू सामान लिखने के बाद नीचे लिखा था बेटी के विवाह के लिए सामान, और भगवान ने उसका इंतजाम भी कर दिया था। वो सज्जन इतना उपहार दे गए थे, इतने रुपए दे गए थे कि उसमें बेटी के विवाह का सामान तो बड़े साजो सामान के साथ आ सकता था। तो ईश्वर पर जो भरोसा होता है ना, वो कभी ईश्वर टूटने नहीं देता है। और वही भरोसा था उस डॉक्टर साहब का जो भगवान ने बनाए रखा। किसी ना किसी बहाने से भगवान अपने ऊपर जो भरोसा करते हैं ना, उनका भरोसा टूटने नहीं देते।